बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण, छात्र छात्राएं और हमारे रघु कोचिंग में आए हुए अतिथि आदरणीय हमारे शरद द्विवेदी जी, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। सामान्यतः मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव रहा है, जितना मैंने उनके बारे में समझा और जाना है, बहुत ही मैं ये कह सकता हूँ कि उनके बारे में जो शब्द हैं उनके, जिस प्रकार से बंसल टीवी पर आप जो कार्यक्रम करते हैं, चाहे अफसरनामा हो, चाहे वो शाम को हमारा हे प्रभु अन्नदाता वो कार्यक्रम हो, या किसी भी प्रकार का राजनीतिक व्यक्तियों के साथ इंटरव्यू लेने का काम हो। एक बार ऐसा ही कार्यक्रम हुआ था और आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि आप इतने पेशेंस से किस तरह से सबको हैंडल करते हैं। मैं स्वयं भी आपका कायल हूँ। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। आदरणीय आचार्य गुरुदेव, उनका भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। नगर पालिका की हमारी अध्यक्षा, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र अग्रवाल जी, नगर पालिका अध्यक्षा बहन प्रियंका अग्रवाल जी, हमारे मंडीदीप एसोसिएशन के अध्यक्ष, बहुत ही स्नेही और बहुत मोटिवेशनल स्पीकर आदरणीय राजीव अग्रवाल जी। हम लोग सोच रहे थे आप थोड़ा लंबा मोटिवेट करेंगे, लेकिन बहुत कम शब्दों में आपने बहुत अच्छी बातें यहाँ रखी। हमारे मंच पर उपस्थित अन्य सभी परंपराओं को सृजित करने का काम हमारे पूर्वजों ने किया। आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि लगातार हमारे भारत का नाम रोशन बहुत सारी हजारों सालों से ऋषि मुनियों के कारण से हुआ। बहुत सारे ऐसे वीर सपूतों के कारण से हमारे भारत का नाम हुआ। मैं यहाँ उपस्थित सभी छात्र छात्राओं से कहना चाहूंगा कि पढ़ने के साथ साथ जितनी आपकी क्षमता है उससे ज्यादा क्षमता लगाकर आप पढ़ाई करें, लेकिन साथ में एक बात का ध्यान रखें कि गुरुदेव आपके शिक्षा जो दे रहे हैं वो आपके गुरु है, और घर में जो माता पिता है वो संस्कार के गुरु हैं। आप लोग निश्चित रूप से उनका हमेशा मान सम्मान करें और प्रयास करें कि जिस प्रकार से हमें जन्म मिलता है और जन्म से लेकर जब तक हमारा जीवन है, हम लोग दो बातों का हमेशा ध्यान रखें, बड़ों का मान सम्मान और जो संस्कार हमारे परिवार में मिले हैं। और हमारे इन सभी संस्कारों के लिए अगर मैं किसी को श्रेय देना चाहूंगा तो यहाँ बैठी हुई हमारी मातृशक्ति को देना चाहूंगा कि उनके कारण से हमारी संस्कारों की एक प्रकार से संरक्षण करने का काम हमारी मातृशक्ति कर रही है। कि कोई हमारे कलेक्टर और एसपी बनकर हमारा इंटरव्यू शरद द्विवेदी को दे, ताकि उससे बड़ी हमको प्रसन्नता नहीं होगी। आपने देखा होगा लगातार आए दिन भागदौड़ के अंदर रोज सुबह होती है, रोज शाम होती है, रोज रात होती है, लेकिन लगातार हम लोग प्रयत्न करते हैं कि किस तरह से हम लोग आगे बढ़ें। अभी हमने देखा है पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में अगर संख्या के आधार पर देखेंगे तो लगभग 33% युवा शक्ति हमारे देश में है, और कुल मिलाकर लगभग 40 करोड़ के आसपास यूथ हमारे भारत में है। पूरी दुनिया का मुकाबला करने में हमारा यूथ आगे, हमारे युवा आगे हैं। लेकिन मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ उस माता पिता को कि अगर उसके घर में बेटी है तो निश्चित रूप से वो भाग्यशाली है। मेरी भी एक बेटी है, बड़ी बेटी है, और एक बेटा है। बेटी माँ का रूप होती है, बेटी दुर्गा का रूप होती है, लक्ष्मी का रूप होती है, सरस्वती का रूप होती है। जिसके घर में बेटी है तो मान के चलिए उसके सारे के सारे काम शुभ होंगे। बेटे की भी आवश्यकता होती है, अगर लड़ाई झगड़ा करना तो कौन करेगा, भाई आके ही करेगा, इसलिए बेटे की भी आवश्यकता है। मुझे एक बार मेरे किसी परिचित ने पूछा कि भाई हम आउट ऑफ इंडिया गए थे, तब मेरा बेटे का जन्म हुआ था।
तो उन्होंने एक बात कहा था, इस बात को दोहराया था। हमने देखा होगा, हम जब जॉइंट फैमिली में रहते हैं, लगभग हमारे दादाजी के अगर 5 बेटे हैं, परिवार में 5 बेटों के, फिर हर बेटे के 4-5 बेटे बच्चियाँ। लेकिन आज एक परिवार में अगर मान लीजिए मैं हूं तो मेरा बेटा और बेटी और फैमिली कंप्लीट। लेकिन उन्होंने वो कहा था कि नहीं, आपके 2-3 बेटे होना चाहिए और 2-3 बेटियां होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में निश्चित रूप से हम हमारी संस्कृति को बढ़ाने का काम करें। ये बात कहने और देखने में और समझने में नहीं समझ में आएगी, लेकिन हम जो परिवार कहीं से मिले हैं, आपने देखा होगा आज से 30-40 साल पहले एक संयुक्त परिवार के अंतर्गत हम रहते थे, और हमारी दादाजी की एक आवाज़, उस आवाज़ में पूरा परिवार एक तरफ खड़ा हो जाता था, कोई हिल नहीं सकता था। आज वैसे दादाजी का कहीं न कहीं मैं कह सकता हूँ उसकी कमी हमको अखर रही है। मैं कहना चाहूँगा, विरासत में हमें क्या मिला ये जरूरी नहीं है, विरासत में हमें क्या मिला ये जरूरी नहीं है, विरासत में हम क्या देकर जा रहे हैं ये ज़्यादा जरूरी है। बंधुओं, हम कुछ ऐसा करके जाएं कि उसके कारण से